हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल पेपर 2 कराऊंगी। ये सैम्पल पेपर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, टर्म 2 के लिए है, जिसका सैम्पल पेपर 1 हमने कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको जब ये सैम्पल पेपर स्टार्ट कराया था तभी बताया था कि जितने ज्यादा सैम्पल पेपर की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी मैथ्स की, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं हमें अलग अलग सैम्पल पेपर में करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं पर लैंग्वेज अलग होती है हर सैम्पल पेपर, तो उनसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसका सेक्शन ए हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम अपना सेक्शन बी कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करने हैं, देन लास्ट में हम अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, है ना। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी बुक से हमने ये सैंपल पेपर ले रखा है। तो ओसवाल के गुरुकुल की, यहाँ पर ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई 36 सैंपल पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे, जो एक ही सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के एक ही बुक में अवेलेबल है, वो भी टर्म 2 के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सारे। साथ के साथ जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आपका इशू हुआ है वो भी आपको यहाँ पर इस बुक में मिल जाएगा, वो भी फुल्ली सॉल्व्ड मिलेगा। तो चलिए एक बार जल्दी से कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद अपना सेक्शन बी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर कंटेंट देखें तो इंग्लिश में आपके पास 5 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, प्लस जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया वो दे रखा है। सारे के सारे पेपर्स प्लस प्रैक्टिस पेपर फुल्ली सॉल्व है। ये रहे आपके आंसर। ये बेनिफिट है, अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम अपनी मिस्टेक इन आंसर से इजीली देख सकते हैं। सेम ऐसे आपको हिंदी ए में मिलेगा 5 पेपर प्लस सीबीएसई सैंपल पेपर, हिंदी बी में भी 5 पेपर प्लस सीबीएसई सैंपल पेपर। मैथ्स में आपको 7 मिलेंगे, 5 की जगह यहाँ 7 है, 8 यहाँ पर 2 पेपर और एक्स्ट्रा है, तो हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो हमने सॉल्व कर रखा है पूरा, कि जो वीडियोज है वो चैनल पे अपलोड है, प्लस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये 7 के 7 पेपर भी आपके फुल्ली सॉल्व है। तो कहीं मिस्टेक है तो आप ये सॉल्यूशन में से देख सकते हैं अपनी मिस्टेक। सेम ऐसे ही आपको साइंस और एसएसटी में भी मिलेगा, 7 पेपर प्लस सीबीएसई का सैंपल पेपर मिलेगा, एसएसटी में भी 7 पेपर प्लस सीबीएसई का सैंपल पेपर। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज है इस बुक के अंदर, वो क्या है कि आपको यहाँ ब्लूप्रिंट भी मिल जाता है। जैसे अगर मैं आपको मैथ्स का दिखाऊं तो ब्लूप्रिंट है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, आपको पता चल रहा है अगर आपको कोई चैप्टर वीक लगता है तो आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन, उसके बाद ही छोड़ने की सोचिए। ठीक है, तो बुक का बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगी, आप एक बार सोचिएगा जरूर, बहुत ही अच्छी बुक है। एक तो एक बुक के अंदर ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस प्रैक्टिस पेपर्स भी काफी सारे हैं इसके अंदर, वो भी फुल्ली सॉल्व है। ठीक है, चलिए शुरू करें हम अपना सैंपल पेपर। तो हम सेक्शन बी से आज शुरू करने वाले हैं। सेक्शन ए हम कर चुके हैं। ये आपके पास यहाँ, Amit is standing on a horizontal plane. Find a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degree. Deepak is standing on the roof of a 50-meter high building. Find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on the opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the Deepak. देखो यहाँ दो जने हैं, एक अमित है यहाँ पर, ठीक है, और एक कौन है, दीपक है। दोनों एक फ्लाइंग बर्ड को देख रहे हैं लेकिन दोनों अपोजिट खड़े। बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों ही अपोजिट है। तो जो अमित है वो जो बर्ड फ्लाइंग कर रही है ना उससे 200 मीटर की दूरी पे है, और एक जैसे वो देख रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो कितना 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। सेम दीपक जब देख रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके ऊपर है, जब वो देख रहा है तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस बताओ दीपक का बर्ड से, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम दीपक, वो आपको यहाँ पर फाइंड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो फिगर पता होनी चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 9 में आपको फिगर बनानी नहीं आती तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर 7 है। तो सबसे पहली बात, अमित यहाँ पर था, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बर्ड ले लेते हैं यहाँ पर पहले ना। ये मान लेते हैं ए पॉइंट पे यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, और यहाँ सी पॉइंट पे अमित है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था यहाँ पर, ठीक है ना, कितना बनना था, 30 डिग्री का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और बॉय था दीपक, वो 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था। तो पहले मैंने यहाँ पर बिल्डिंग बना ली है ये, ठीक है, इसको नाम दे दो साथ साथ ए बी सी, और इसको मैंने नाम दे दिया डी ई, बिल्डिंग को नाम दिया डी ई। ये 50 मीटर आपको गिवन था। वो भी यहाँ से देख रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना था उसका, वो बनना था 45 डिग्री का। ठीक है, आपको फाइनली आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए डी, कि डी पे यहाँ है दीपक, तो डी से ए तक की दूरी ए डी आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड, हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले ए डी। क्लियर है, लिख देते हैं क्या क्या चीज हमने बनाई। लेट अमित बी एट सी पॉइंट एंड बर्ड थी ए पे, है ना, एंड बर्ड इज एट
ए पॉइंट। क्लियर है? उसके बाद हमने दीपक लिया, दीपक कहाँ था? डी पॉइंट पे। दीपक इज एट डी पॉइंट, ठीक है। और डीई क्या है? मेरी बिल्डिंग है। डीई इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 50 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आप करोगे कैसे, इसमें आपको क्या निकालना है? आपको एडी निकालना है। सबसे पहली बात तो ना आपको यहाँ पर, अगर आप इसको भी एक नाम दे दो, एफ नाम दे दो, आपको ये नहीं पता कि डी एफ कितना है। अगर आपको डी एफ मिल जाए तो पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन आपको एफ भी पता है कि वो आपका कितना है, यहाँ पर 50 है। तो सबसे पहली बात, आप इसी ट्राइंगल का यूज करो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसमें अपना साइन थीटा लगाते हो, तो साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन का मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी और एच का रिलेशन ये बताता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो एच आपको दे रखा है, पी ए बी आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। वो कितना निकलेगा? यहाँ पर ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। यहाँ पर साइन 30 आपके पास होता है 1 अपॉन में 2। ए बी आपको नहीं पता, लेकिन ए सी आपको पता है कि 200 है, यहाँ से ए बी निकल गया आपका 100 मीटर, ठीक है। अब अगर आप अपने इस वाले ट्राइंगल की बात करो ए एफ डी की, देखो आपको इतना तो पता है 50 है। अब ये पूरा भी आपको पता चल गया 100 है, तो बाकी का आपका 50 होगा। ए एफ निकाल सकते हो ना? अब ए एफ पहले वही निकाल लो। तो ए बी इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास? ए एफ प्लस का एफ बी है। ए बी आपको 100 दे रखा है, लेकिन ए एफ जो है वो आपको 50, ए एफ तो आपको फाइंड करना है, एफ बी आपको 50। तो यहाँ से ए एफ कितना निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा 50 मीटर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ ए डी एफ में। तो इन ट्राइंगल ए डी एफ अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें मैंने अपना साइन 45 लगा दिया, तो वो हो जाएगा मेरा ए एफ अपॉन में ए डी। साइन 45 होता है 1 अपॉन में रूट। ए एफ मैंने अभी 50 निकाला, ए डी तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड ही करना था, तो फाइनली मेरा यहाँ से ए डी निकल के आ गया, वो आ गया मेरा 50 √2 मीटर। क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द टेबल शोज बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मीन मार्क्स इज 18। देखो यहाँ पर आपको मीन दे रखा है इसमें, और आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो उसको यहाँ पर पहले टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी आई मुझे मार्क्स गिवन है, सी आई नहीं गिवन है, एक बार चेक करते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स मतलब मैं एक्स आई मान लेती हूँ उसको, वो गिवन है मुझे यहाँ पर। तो 5 गिवन है, 10 है, 15 है, 20 था, 25 और 30 है, ठीक है। एफ आई फ्रीक्वेंसी मुझको गिवन है, वो कितनी थी? 6 थी, 4 थी, फिर अगेन 6 था, फिर 12 था। अब एक्स था क्योंकि ये मुझे फाइंड करना था, मैं एक्स आई एफ आई यहाँ पर निकाल सकती हूँ। तो एफ आई एक्स आई यहाँ पर इसको इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, यहाँ पर 240 हो जाएगा, यहाँ पर 25x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 120। तो इसका टोटल आ जाएगा 32 प्लस का x, और इसका टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 520 प्लस का 25x आएगा, क्योंकि वो उसके साथ प्लस नहीं होगा, उसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है। अब मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वो होता है आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीन 18 है, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि 18 ही गिवन है ना आपको, तो 18 ही गिवन है। तो मीन की जगह मैंने मीन लिख दिया, समेशन एफ आई एक्स आई मतलब 520 प्लस में 25x हो गया, और समेशन एफ आई मतलब क्या हो गया? 32 प्लस का x हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको यहीं छोड़ देते हैं। क्लियर? अब आप क्या करोगे? इंटू करोगे। तो जब आप 18 से इंटू करोगे 32 को, तो आपका आएगा 520, और यहाँ पर आपके पास सॉरी 576 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18x। यहाँ पर है आपके पास 520, और यहाँ पर है 25x। ऐसा करते हैं, x वाली टर्म को एक साथ रख लेते हैं। तो 576 माइनस का 520 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25x माइनस का 18x हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा 56, यहाँ पर आ जाएगा 7x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 अपॉन में 7, वो आ जाएगी आपकी 8। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड हो गई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। यहाँ कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6। तो दो सर्कल है यहाँ पर, वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जिनकी सेंटर सेम होता है।
ठीक है, उससे आपको क्या करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। तो एक सर्कल आपके पास 4 सेंटीमीटर का और एक आपके पास है 6 सेंटीमीटर का। तो पहले हम दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे और एक 6 सेंटीमीटर का। सेंटर ओ लेके आपको क्या करना है, यहाँ पर दो सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना। याद रखिएगा, एक बार कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलिएगा, एक बार कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलिएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, बड़े वाले सर्कल पे एक पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पर पी ले लिया है और इसको मैंने ओ मान लिया। क्लियर है? अब इसको ज्वाइन कर दो, डॉटेड लाइन से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ओपी बन गया ये मेरा। अब आप क्या करो, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ओपी जितना है ना उसका आधे से ज्यादा कंपास खोल लो। मान लो अगर आपका ओपी 6 सेंटीमीटर है तो आप कंपास कितना खोल लो, 3.5 सेंटीमीटर का खोलो। अपना ओपी एक बार मेजर कर लो, उसके अकॉर्डिंग खोल लो अपना कंपास। देन ओ पे रख के आपको क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है, और ऊपर और एक नीचे। पी पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगा देनी है। आर्क से क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, आप पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, शार्प पेंसिल और स्केल से, ताकि एकदम सही बने। और इस कटिंग पॉइंट को क्या नाम दे दो, यहाँ पर एम नाम दे दो। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब एम पी जितना खोलिए और ओ एम जितना खोलिए। आपका इतना गैप नहीं होगा क्योंकि आपने प्रॉपर मेजरमेंट से बनाया होगा। आप अपना कंपास को क्या करो, पी पे रखो, पी को सेंटर लो। ठीक है, और एम पी जितनी रेडियस खोल लो। खोल लिया आपने, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो आर्क लगाने हैं। ठीक है, आर्क कैसे लगाने हैं, पी को सेंटर लेके इस छोटे वाले सर्कल पे लगाना है। तो एक आर्क आपको इधर लगाना है, तो ये कुछ ऐसे कट होगा, और एक आर्क आपको इधर लगाना है। क्लियर है? बस अब कुछ नहीं करना, ये दो आर्क आपके लग गए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, रेडियस एम पी है और सेंटर जो है वो पी है। दो आर्क लगाने हैं स्मॉलर सर्कल पे। बस अब आपको इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो और ज्वाइन कर दो। चलो, ये बन गई आपकी वो दो टेंजेंट्स जो आपको बनानी थी। तो पी बी एंड पी, यहाँ पर है आपके पास पी बी एंड पी ए आर द टू टेंजेंट्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स। क्लियर? चलिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। The following distribution show the daily pocket allowances of children of a locality. If the mean pocket allowance is 18, find the missing frequency. मीन दे रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेम वही है जो अभी हमने क्वेश्चन किया, बस फर्क कितना है, वहां पर सी आई नहीं था, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर पहले अपनी टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे को जो सी आई दे रखा है वो 11 से शुरू, तो 11 से 13 है आपके पास वो। उसके बाद देखा जाए तो आपके पास वो 13 से 15 है, देन 15 से 17 है, 17 से 19 है, 2 2 का गैप है। ठीक है, 25 तक है। 19 से 21 है, 21 से 23 और 23 से 25। उसके बाद एफ आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसमें एक मिसिंग है। तो 7 6 9, उसके बाद 13, फिर एफ है, ये आपको फाइंड करनी है। और 5 और 4 है, तो स्मॉल एफ ले लो क्योंकि हमने ऊपर भी यहाँ पर कैपिटल ले। ठीक है, अब मिड वैल्यू यहाँ पर ये एफ आई हो गया। अब एक्स आई तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू 12 है, इसके बीच की 14 है, देन 16 हो गई, देन 18 हो गई, देन 20 हो गई, देन 22 हो गई, देन 24 हो गई। तो एफ आई एक्स आई अब आप इंटू करके निकाल सकते हैं। तो ये आपकी आ जाएगी 84। प्रॉपर टेबल बना के कीजिएगा। ठीक है, पहला आ जाएगा 84 अगेन, यहाँ पर भी आपका 84 ही आएगा। उसके बाद 144 आ जाएगा, देन 234 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, इंटू नहीं होगा तो 20 एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर 110 आएगा और फिर 96 आएगा। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 572 आएगा, और 20 एफ को अलग ही रहने दो। एफ स्मॉल वाला ही लीजिएगा। हाँ, भी कैपिटल ले लिया, स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, और जब इन सबको प्लस करोगे तो 44 और प्लस का एफ एस ही रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब मीन का अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 752 प्लस का 20 एफ, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 44 प्लस का एफ। क्लियर है? अब मीन आपको क्वेश्चन में गिवन था, एक बार चेक करते हैं कितना गिवन था। 18 ही गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले वाले में भी 18 ही गिवन था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18 को, 44 प्लस एफ यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 752 प्लस का 20 है। ठीक है, अब 18 को अगर आप इससे 44 से इंटू करोगे तो आपका आएगा 792, और यहाँ पर 18 एफ ऐसी है, और यहाँ पर आ जाएगा 752, और ये आ जाएगा 20 है। सेम वही स्टेप रिपीट करते हैं, एफ वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ एफ नहीं है उन्हें एक साथ रख। ठीक है, तो 20
f माइनस का 18f हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2f। अब जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा, तो f की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 40 अपॉन में 2, तो f की वैल्यू आ गई आपके पास 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई। क्लियर। चलिए इसके साथ में एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 localities in a certain city and is presented below, फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2। पूरी इस सेक्शन बी में आपको मीन का ही टॉपिक दे रखा है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपको मीन निकालना है। एक डेटा आपको दे रखा है, 30 लोकेलिटीज का सर्वे किया गया। तो सेम अगर आप देखो तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, तो हमने डायरेक्ट मेथड से ऊपर निकाल लिया है, निकाला है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं, ताकि दोनों मेथड्स की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ CI लिख लेते हैं। 0.04 से 0.00 से 0.04 है। उसके बाद 0.04 से 0.08 है। 0.08 से 0.12 है। 0.12 से 0.16 है। 0.16 से 0.20 है, और 0.20 से कितना है, 0.24 है। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको मिसिंग नहीं निकालनी, मीन यहाँ निकालना है। आप 499242 है। ठीक है, अब ये FI हो गया, XI भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, इनके बीच की वैल्यू। तो 0.02 हो गया, 0.06 हो गया, 0.10 हो गया, 0.14 हो गया, 0.18 हो गया, देन 0.22 हो गया। इसको मैंने ए मान लिया। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, मैं आपको इससे इसलिए निकलवा दूं ताकि दोनों मेथड की आपके क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। एक हम उससे कर चुके हैं। ठीक है, ज़ूम मीन मैंने 0.14 को माना है, तो अब DI निकाल लेती हूँ, क्योंकि FI DI चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा -0.12, -0.08, -0.04, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0.04 और 0.0। तो FI DI निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा -0.48, -0.72, -0.36, ये 0 हो जाएगा, 0.16 और यहाँ आ जाएगा 0.16। ठीक है, इंटू करके। क्लियर है। तब टोटल चाहिएगा, तो अगर आप FI का टोटल देखें तो ये आपके पास पूरा 30 आएगा, और FI DI का टोटल देखें तो देखो इन दोनों को प्लस करना, उसमें से इन सबको माइनस करना, तो आपका माइनस में 1.24 आएगा। बस अब आपका मीन इजीली निकल जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस समेशन FI DI अपॉन में समेशन FI। ए आपने किसको माना था, 0.14 को। FI DI आपको माइनस में निकला है, तो माइनस में ही लिखना, और ये आपके पास 30 है, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, 30 है ओनली। क्या आ जाएगा, 0.14 माइनस 1.24 अपॉन में 30। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेस सेम करके, आप चाहो तो पहले डिवाइड भी कर सकते हो, 0.041 आएगा, देन माइनस कर दो 0.99, ये आपके पास कंप्लीट। कंप्लीट। तो ये था आपके पास सेक्शन बी। अभी इसका सेक्शन सी हमारे पास पूरा रह रहा है। ये सेक्शन हम अपना लास्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपके 4 मार्क्स की। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सैम्पल पेपर जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।